बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत में हालचल मचाने वाली तीन इंतहाई आम और बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवात के अंदर ये आज रूटीन का जलसा नहीं बल्कि एक नई खतरनाक तहरीक का आगाज था। 14 अगस्त 2024 को तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। इस हवाले से आम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के माबैन जो इत्तेहाद है उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये इत्तेहाद किसी भी वक्त इसका ऐलान होने जा रहा है। मुआहदे के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। सिकंदर सुल्तान राजा ने बिल आखिर काजी साहब पर बिजलियां गिराई है। इंतहाई आम उन्होंने जो पूरा मलबा है फार्म 47 का वो काजी साहब पर कैसे डाला है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया के इंतहाई आम और मुतहरक जो वर्कर हैं अजहर मिशवानी, उनके घर वालों को यानी दो भाइयों को जो प्रोफेसर थे उनको उठाया गया है और उन पर पहले भी उठाकर किस तरह का तशद्दुद किया गया, इस पर अजहर मिशवानी ने आज अपनी खामोशी तोड़ी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये भी आपके सामने रखूं, चूंकि कितने वो घराने हैं जो इन 2 सालों के अंदर जिन पर मजालम ढाए गए। 8 फरवरी को आवाम ने मैंडेट दिया, लेकिन उस पर बजाय इसके कि हमारे जो इदारे हैं वो माफ़ी मांगते और मामलात को आगे लेकर चलते, तो उल्टा एक और जो जंग है उसका आगाज किया गया। अब अजहर मिशवानी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, यही शायद उनका जुर्म बन गया है। और अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं, बैरून मुल्क हैं, अपनी जान बचा के वहाँ अगर बैठे हैं, तो उनके भाइयों का, वालदैन का, बच्चों का, बीवी का, उनका क्या कसूर है। असल में ये वो जालमाना निज़ाम है जिसकी वजह से लोग अब इससे मुतनफ़र हो गए। अब अजहर मिशवानी ने बताया है, पहली मरतबा पहले उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की, कि पिछले साल प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी जो उनके भाई हैं उनको अगवा करके शदीद तरीन गर्मियों में 5 माह तक एक 6x8 के पिंजरे में बगैर पंखे के अंडरग्राउंड सेल में रखा गया। किसी शख्स को उनसे बात तक करने की इजाजत नहीं थी, जानवरों की तरह खाना दिया जाता था। 5 माह में सिर्फ 3 बार गन पॉइंट पर घर वालों से बात करवाई गई, वो भी धमकियां पहुंचाने के लिए। वो 10 साल से पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, जिन्होंने पहले महीने ही नौकरी से फारग कर दिया गया और अभी तक वो वापस कहीं नौकरी शुरू नहीं कर सके और शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थे। हमने आज तक ये तफसीलात भी पब्लिक नहीं की, इन्हें मीडिया से दूर रखा, लेकिन वो एक बार फिर अगवा कर लिए गए। अब उनका कसूर क्या है बेचारों का? उनका कसूर अजहर मिशवानी का जो है वो भाइयों ने, और अजहर मिशवानी का क्या कसूर है? उसका कसूर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ, उसका इमरान खान के साथ ताल्लुक है। मेरे दूसरे भाई वो कहते हैं प्रोफेसर मदर मिशवानी, ये 20 साल से टीचिंग के शोबे से मुतलिक हैं, इन्हें भी साथ अगवा कर लिए गए और इनके भी 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे दोनों भाइयों को हजारों तलबा इस वक्त इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग और दीगर टॉप प्रोफेशनल शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका सियासत और एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं और दिन रात टीचिंग और फैमिली के साथ मसरूफ रहते हैं। इसके अलावा मेरे 74 साला वालिद को 3 दिन और मुझे 8 दिन अगवा रखा गया। भाई के पहले अगवा के 3 माह बाद मैं अगवा बराए बयान, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और झूठी गवाही से बचने के लिए मजबूरन मुल्क से निकल गया, तो मेरी एहलिया और भाई का नाम ECL PCL में डाल दिया गया, जो हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट ने निकाले हैं। आखिर ये सब मेरे और मेरे खानदान के साथ क्यों हो रहा है? और उन्होंने बताया कि ये इमरान खान से वाबस्तगी और सोशल मीडिया और पुराना 2011 से लेके ऑनवर्ड मैं इस पर काम कर रहा हूँ। 2008 से ये काम कर रहा हूँ, तो अब पहले मुझे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब ये देखिए मिडिल क्लास लोग हैं, क्या किसी को जुर्रत है कि बिलावल, मरियम, नवाज शरीफ या इनके साथ ये कर सके? नहीं, यानी वो जो भी कर लें, या कम से कम नीचे आप देख लें जो बदमाशिया है, शराफिया है, तो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, गरीब घरानों के जो लोग हैं, मेरा ख्याल है रियासत को ये जुल्म बंद करना चाहिए। ये वो नफरत है जो मजीद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो आग फैलती जा रही है, ये खतरनाक हो सकती है। अल्लाह ताला इन इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को हदायत दे। अच्छा, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर है और इस पे आज नजर नहीं पड़ी, और ये डॉन न्यूज की ये आज की स्टोरी है। स्टोरी बड़ी आम है
आपको इल्म है कि ये इलेक्शन जो है, ये जिस अंदाज में धांधली ज़दा हुए, तहरीक इंसाफ का बयानिया है, पाकिस्तान की पूरी कौम को पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये सारा मलबा पड़ता है सिकंदर सुल्तान राजा पर, फिर जुडिशरी पर, एस्टैब्लिशमेंट पर, और उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है उस पर, कि उन्होंने मिलकर पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ ये एक महाज खड़ा किया कि उनकी राय, जो राय है यानी वोट, वो जूते की नोक पे है और हमने अपने तरीके से खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है। यानी ये तासर बगैर जो है इस पूरी रिहर्सल से कायम हुआ है। लेकिन अब लोग कहते थे कि ये सिकंदर सुल्तान राजा ऐसे है, ये ऐसे है, और लेकिन वो मान नहीं रहते। आज सिकंदर सुल्तान राजा ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम की है कि 1977, ये डॉन न्यूज की खबर है, और कल जो इंतहाई आम समाअत हुई है तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से जो उम्मीदवार है, उस जो है वो 4 रुकनी जो बेंच था इलेक्शन कमीशन का, इस दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और डॉन न्यूज ने आज इसको प्रिंट किया है। अच्छा, अब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है इस स्टोरी के मुताबिक कि सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि 1977 के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने इंतखाबात करवाए थे, वो इंतहाई मुतनादे थे। 1977 के बाद ये 2024 के इंतखाबात हुए हैं और ये भी मुतनादे तरीन हुए हैं। अब ये तस्लीम करना, लेकिन उन्होंने ये सारा मलबा कादी फायद ईसा और उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पर डाला है। ये स्टोरी जो है वो बड़ी दिलचस्प है डॉन की। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इलेक्शन में अदलिया रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए कि अदलिया जो है वो दे, जिस तरह पहले इलेक्शन होते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गया कि यानी आप आरओ और डी आरओ जो है वो आप मुहैया करें। और ये मुलाकात भी हुई कादी साहब से इनकी, वो रिपोर्ट भी हुई। अचानक जो है वो सारा पटिशन भी फिर वो फौरन कन्वर्ट हुई और सारी चीजें लेके, तो अब उन्होंने कहा कि लेकिन ये दोनों जो चीफ जस्टिस थे, ये सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है, वो कहते हैं कि ये दोनों चीफ जस्टिस साहबान, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा, इन्होंने जो है वो ये अदलिया से रिटर्निंग अफसरान देने से इनकार कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ने 1977 और 2024 में इलेक्शन करवाए, दोनों बार नाकाम हुए। अब देखें ना, यानी इसका मतलब है कि ये मुतनादे तरीन ढोंग इलेक्शन, ये खुद इसको तस्लीम कर रहे हैं डॉन न्यूज पर। ये एक तफसीली स्टोरी इस वक्त मेरे सामने है, तो इसका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अब मलबा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार इस पूरे फार्म 47 और ये जो पूरा एक आरओ इलेक्शन हुआ है, इसका उन्होंने मलबा डाला है। तफसील डॉन की वो स्टोरी है और समाज को उन्होंने इसके अंदर जो है वो बयान किया है, और अपोजिंग वो सारी तफसील बहरहाल आगे मैं और खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उसका क्रक्स है। एक तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो बम शेल स्टोरी है, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया मीडिया के अंदर, और इसको रिपोर्ट भी नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उसके माबैन जो बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये एक बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि एक मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। पहले आपस में कॉन्फिडेंस नहीं था। असद कैसर की सरबराही में एक वफद मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम के साथ राब्ते कर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, और ये कामयाब स्ट्रेटेजी होती है तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत से लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, और मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूं कि फजलुर रहमान रिलायबल नहीं है, लेकिन जब आप किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते हैं तो आपको पुरानी रंजिशें खत्म करके अपोजिशन अगर तकड़ी होगी, ताकतवर होगी, तो यकीनी तौर पर जो है उसका फायदा होगा। अगर फजलुर रहमान अलहदा हूँ, ये तहरीक इंसाफ और ये पूरा इत्तेहाद अलहदा से प्रोग्राम करता रहे, तो अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट निकलेगा, अपोजिशन बिखरी होगी, इत्तेहाद नहीं होगा, तो इसका फायदा हुकूमत और मौजूदा जो रजीम है उसको पहुंचेगा। अब खबर यह है कि ये इत्तेहाद तकरीबन करीब आ गया है। इमरान खान से कुछ चीज़ों की अप्रूवल लेनी थी, फजलुर रहमान साहब ने उसका पैगाम भेजा था, उन्होंने वो अप्रूवल दे दी है। अब खबर यह है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की कुर्बत बढ़ने लगी है। मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन मामलात तय पाने लगे। साबका सियासी हरीफ और एक दूसरे को टफ टाइम देने वाली अब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुतहद होने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी चेयरमैन PTI तक पहुंच गए।
जिस पर इमरान खान ने सरबराह JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है, जिसके बाद उनका पैगाम फजल रहमान तक पहुंचा दिया गया है। PTI ने मौलाना फजल रहमान से मिलकर मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का कह दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी को असद कैसर सरबराही करेंगे। कमेटी मुत्तफ़िका हिकमत अमली तय करेगी। PTI और JUI के दरमियान मुत्तफ़िका हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक समेत दीगर नुकात पर पहले इत्तफाक़ राय किया जाएगा और तय पाने की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान दस्तखत करेंगे। अच्छा, ये दोनों के दस्तखत होंगे, मुआहदा होगा। यकीनन ये आइन की बहाली और इन मामलात के अंदर के किस तरह जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सियासत के अंदर जो मुदाखलत है ख़त्म करनी है, ये ज़राए बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर जो है ये मुआहदा मुश्तमिल होगा। और जो धांधली हुई है फार्म 47 के तहत वो वापस जो है मैंडेट देना, 45 के मुताबिक ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। और मौजूदा जो हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ उसका इस्तीफ़ा और ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व करना, वफाकी और पंजाब असम्बली डिज़ाल्व करना, ये भी इसका मुतालबा होगा। इस तरह के मुतालबात के तहत ये तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आज ये जो सवात है यहाँ से ये एक नई ख़तरनाक तहरीक का आगाज़ हुआ है। ख़तरनाक तो आज की जो तकरीरें हैं वो बता रही हैं। और लगता ये है कि गंडापुर पर चूँकि इमरान खान बड़े नाराज़ थे कि भाई बहुत हो गया, आपने सेल्फियाँ भी बना ली, जो वज़ीर दाखिला बनाया गया है मोहसिन नकवी, लेकिन आप इजलासों के अंदर भी चले गए SIFC के अंदर, लेकिन आपको क्या मिला? आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए। अब वो नहीं आपको बजट दिया जा रहा। दूसरी तरफ जो है वो वफाक 1500 अरब रुपया जो कहते हैं वो नहीं दे रहा, उल्टा टैक्स लगाए जा रहे हैं। फाटा और कुछ जो इंजमाम वाले इलाके हैं वहाँ तो स्पेशल फंड्स की ज़रूरत थी, वो वफाक ने देने थे, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। NFC से हिस्सा नहीं मिल रहा। IPPs जो है वो कहते हैं बिजली हम प्रोड्यूस करें, वो नहीं मिल रहा है। तो बड़े आम जो है वो लोगों के कंसर्न हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको एड्रेस किए बगैर जानबूझकर ऐसी तबाही और बर्बादी जो मईशत के अंदर बज़ाहिर होती दिखाई दे रही है, उसका मलबा भी लगता है कि गंडापुर और उनकी हुकूमत पर ये डालने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तो अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ और ग्रैंड अपोजिशन जो है फजल रहमान भी ज्वाइन करेंगे और वो भी साथ ये चीज़ें जो है वो बताया जा रहा है कि तय हो जाएंगी। 14 अगस्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है मुल्क भर से लॉन्ग मार्च की कॉल मुतवक्के है। इस पर बड़ी संजीदगी के साथ मुशावरत हो रही है। तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर जो है ये डिस्कशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज से ये जो तहरीक का आगाज़ हुआ है, आगे जलसे होंगे। आज हफ्ताबाद के अंदर एंट्री हुई है हमाद अदर की, मजीद जो लोग हैं वो मंजर आम पर भी आएंगे और इसके साथ ही जलसे जुलूस और फिर मुराद सईद भी बिल आखिर जो है वो सामने आएंगे। और इन हालात के अंदर ये इतना खुदा न खास्ता आज की जो तकरीरें हैं उसकी रोशनी में जो प्रेडिक्शन है मैं नहीं समझता ऐसा होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान की अब एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो रजीम ज़बरदस्ती फार्म 47 के तहत कायम हुई है, उनको ये सोचने का मकाम है कि आप मुल्क को किस सतह पर ले जा रहे हैं। भाई जिनका हक है, जिन्होंने वोट लिया है, उनको हुकूमत दें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून एज ए कौम आप अंदाजा करें ना, उनके हकूक के लिए वफाक की तरफ जब लॉन्ग मार्च होगा और इमरान खान की रिहाई और ये चीज़ें बोगस मुकदमात ऑलरेडी हैं, ये एजेंडे पे होगा और उसके अंदर जो मज़ामत होगी, गवर्नर राज ये भी लग सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या गवर्नर राज अवाम कबूल करेगी? तो अल्टीमेटली एक टकराव तसादम वो है। लेकिन 14 अगस्त 2024 को बगैर लॉन्ग मार्च की इस वक्त संजीदगी के साथ जो है वो गौर हो रहा है और इसको रोकने की कोशिश यकीनन हो गई। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।